हम इस वक्त नांदुरा शहर की गरीब बस्ती में आए और गरीब बस्ती बोले तो गैबी नगर के अंदर हम आपको लोगों को एक नांदुरा शहर के मुस्लिम समाज और मुस्लिम लोगों को एक इत्तलार एक चेतावनी देने के लिए आए कि सभी मुस्लिम वार्ड जितने भी है और जो भी मुस्लिम भाई मेरी वीडियो देख रहा होंगे और वो देखेगा, इस बात पे सब लोगों ने थोड़ा गौर करके थोड़ा दिमाग को तान देकर अपना सोचना चाहिए कि यहाँ मुस्लिम लोगों के वार्डों के कोई भी वार्ड के काम नहीं हुए, जबकि गैबी नगर गरीब लोगों का है। यहाँ पे सब गरीब तबके के लोग रहते हैं। आज यहाँ की परिस्थिति ऐसी है कि बाजू में इनायतिया स्कूल है, बच्चे गिरते हुए आते हैं। यहाँ पे एक भी रोड नहीं बना। ये स्थिति देख लीजिए, ये स्थिति देखिए क्या अगर थोड़ा पानी गिर गया तो यहाँ से कोई नहीं आता। यहाँ पे अगर रात बेरात को मैयत हो गई या कुछ होगी तो ये लोगों से कहीं नहीं आ जाता। कोई बीमार हो गया ना ऑटो आता ना कोई आता। तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका को ये घर पट्टी भरते, रोड पट्टी भरते, लाइट पट्टी भरते, जबकि गवर्नमेंट नगर पालिका ने इनके ऊपर टैक्स लगा के रखी। तो इसके बारे में आप लोगों से हम इन लोगों से पूछेंगे कि भाई यहाँ पर इतनी कंडीशन खराब है जो 10 साल 8 साल से काम नहीं हुआ। अरे रोडों के जो काम बताए गए लिस्ट पर ले गए, नगर पालिका ने लिस्ट पर लेकर बता दी क्या काम हो गए, नो पैसे खा गए। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे चाहिए? यहाँ पर नगर परिषद ने अभी तक के 10 साल में कोई काम नहीं करी गैबी नगर में, और यहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ पर पैदल भी चल नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि रोड तो कहीं से कहीं तक भी बने नहीं 10 साल में। जब रोड बने नहीं, तुम्हारे मेंबर जो लोग थे तो उन्होंने तो इसके पैसे जो लिस्ट पर ले लिए, कोई काम नहीं हुआ नगर परिषद के थ्रू यहाँ पर गैबी नगर के इसमें। तो इसके बारे में जैसा अभी चुनाव मुँह पर है तो आप लोग जरा कुछ अभी नए मेंबर लाएंगे वही पुराने रखेंगे? नए मेंबर है, नए मेंबर लाएंगे। इनका कहना है कि अभी हम पुराने मेंबरों को नहीं लाएंगे और जो नए मेंबर है अभी जो भावी नगर सेवक उम्मीद रख रहे कि हम चुनकर आएंगे उन लोगों को लाएंगे। और ये शेख गफूर है अपने एमआईएम के, हम इनसे पूछेंगे कि भाई यहाँ के जो कंडीशन है रोडों की तो इसके बारे में क्या है। और हमने एक चर्चा भी आपके सुने थे, इसके बाद में हम इनसे पूछ के बाद में बताएंगे। जय भीम जय मीम। मी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदुरा शहर अध्यक्ष। हम गैबी नगर के अंदर जो सर्वे आज यहाँ पर करा रहे हैं आपसे, ये सर्वे कराने के पहले हमने यहाँ पर का स्थानीय आमदार, नगर पालिका, कलेक्टर इनको सबको बताए हुए कि गैबी नगर में चलने के लिए रास्ता नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, लाइटों का कोई इंतज़ाम नहीं है। खाजा नगर, गैबी नगर, सहारा नगर, उसके बाद में शांति नगर, यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है। यहाँ पर अभी हमने 14 तारीख को उपोषण करे, उसके बाद उपोषण करने के बाद में खाजा नगर में पोल का काम अब जल्दी वहाँ पर शुरू होने वाला है। यहाँ पर हमने जो गैबी नगर में काम करे, अब तक यहाँ पर 15 साल में किसी ने किसी भी तरह का काम नहीं किया। यहाँ पर जो भी काम इस 5 साल के अंदर हुए, हम कोई चुनकर आए हुए मेंबर नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह अभी जब इलेक्शन हो तो यहाँ की पब्लिक की ये ख्वाहिश है कि गफूर मेंबर को चुन कर दिया जाए, ये पब्लिक कहती है। और उनका कहने की वजह क्यों है, उसकी वजह भी बहुत बड़ी है कि जिस तरह से हमने यहाँ पर 5 साल से कामों को लेकर चले, आज नगर परिषद का कार्यकाल खत्म होने को 2 साल हो गए, ऐसे तो टोटल 7 साल हो गए। 7 साल से यहाँ के दावेखानों के, हॉस्पिटलों के मसलों को, शादियों के, मैयतों जो भी मसले आते हैं उन मसलों को हल करने की हम कोशिश करते हैं। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नगर सेवक चुनकर इसके पहले आए उन लोगों ने तो यहाँ पर कोई काम नहीं करे। साथ ही यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 9 जो है पैट मोहल्ला कुरैशी नगर, उस एरियो के अंदर भी लाइटों की तकलीफ होती। गैबी नगर के अंदर लाइटों की तकलीफ होती। गैबी नगर के अंदर जो लाइटों की तकलीफ है, हमने लाइटों के लिए भी उपोषण किए। साथ ही हमने ढाबे के काम किए। तो जो स्थानिक नगर सेवक चुन कर आया, जो डुक्कर जहाँ पर रहते थे उस जगह के अंदर वो नगर सेवक रहता है जिसने खुद की ज़िंदगी के अंदर एक रुपए का एक आधा घंटा जगह नहीं लिया। डुक्कर जिस जगह पर रहते उस जगह पर रहकर वो हमको ये सिखाता है कि वहाँ पर चुनकर आने वाला कोई चुनकर जो आया उसने तो कुछ किया नहीं। लेकिन आज हम जो ढापों के लिए अगर कौम की अगर बात आती है, दलित मुस्लिम की अगर बात आती है, अगर कहीं नल भी टूटा हुआ है तो हमको उपोषण नहीं, उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत पड़े तो हम कौम के लिए करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन ये जो ऐसे नगर सेवक चुनकर आए, इन्होंने सिर्फ कौम को मारने का काम किए। इन्होंने मुस्लिम बस्तियों के जो रास्ते मेन थे उन रास्तों को घेरने का काम किए। इन्होंने खुद गवर्नमेंट सर्वेंट रहकर भी आधा घंटा जगह नहीं ली, बल्कि ये लोगों ने गैबी नगर के रास्ते को बंद किया, उस पर घर बनाकर वो रह रहे। और वो खुद चुनकर आने वाला नगर परिषद की अतिक्रमण की जगह के अंदर रहता है और वो हमको ये बताता है कि इन लोगों से ढापों के काम नहीं हो रहे। जबकि उस दिन काम ये हुए कि यहाँ पर हमने नगर पालिका की तरफ से लाइटिंग चालू करवाए, MECP की तरफ से 16 खाजा नगर में पोल पास करवाए। इतना सब होने के बावजूद जिसने सिर्फ 5 साल तक बुजुर्गों को पढ़े लिखे तालीम याफ्ता बच्चों को मारने का काम किया, वो नगर सेवक क्या हमको बोलेगा? हम यही बोलते हैं
आगे आपको जो बोलना है वो आपके सामने यहाँ की परिस्थिति। तो आपने यहाँ पे आमदार साहब के पास में कोई प्रस्ताव दिए होंगे ना? आमदार साहब के पास में हमने बाकायदा निवेदन दिए, आमदार साहब को यहाँ पर लाके बताए थे। जिस वक्त यहाँ पर ब्लड कैम्प हुआ उस वक्त हमने उनको निवेदन दिए, यहाँ पर बताए कि यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं, पथरी की बीमारियाँ बहुत सारी हो रही, लाइटें नहीं, खम्भे नहीं, पोल नहीं। आमदार साहब चाहे तो 2 महीने में 4 महीने में काम करा सकते हैं आमदार कोटे से लेकर। इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने सिर्फ आश्वासन दिए। ये जो आमदार साहब है इन्होंने सिर्फ मुस्लिम बस्तियों के लिए आश्वासन दिए, जबकि बल्कि उनका कहना ये रहता है कि यहाँ पर हमारे लोग चुनकर नहीं आते। अरे चुनकर तो आपको पूरे मुसलमानों ने, पूरे दलित मुस्लिमों ने मिलकर आज नगर सेवक को आमदार बना दिया। उसके बावजूद ये कहना है उनका कि यहाँ पर हमारे लोग चुनकर नहीं आते, इसके लिए हम यहाँ काम नहीं करते। यहाँ के मेंबर को तो टोपी वगैरह मुस्लिम टोपी पहना के बड़े घुमा रहे थे कि जैसे एक मुस्लिम मेंबर खड़ा हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जो ये कहता था कि मेरे पास में आमदार है, उसने भी 25 साल तक कुछ नहीं किया, वो आमदार ने भी, और जो आज माजी आमदार ने भी कुछ नहीं किया, और उसके जो फंटे फटन जो लोग थे उसके, उन लोगों ने भी उसमें कुछ नहीं किए। यहाँ तक के सिर्फ वो झूठे आश्वासन देते हैं मुस्लिम दलितों को। आज तक यहाँ पर शांति नगर, गईबी नगर, खाजा नगर, सारा नगर, यहाँ पर पीने का पानी नहीं, लाइटें नहीं, लाइटों का अब वहाँ पर और ऐसा तो हर मुस्लिम वार्डों का यही हाल है, टोटल एरिया के अंदर यही हाल है। जबकि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मुस्लिम बस्तियों के हिसाब से यहाँ पर शादी खाने नहीं है, मुसलमान बच्चों के लिए, दलित बच्चों के लिए खेलने के लिए यहाँ पर किसी भी तरह का क्रीड़ांगन नहीं है। आज वो नगर सेवक जो चुन कर आया, उसने जो बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड बन सकता था, जो बच्चों के लिए वहाँ पर शादी खाना बन सकता था, उस जगह पे अतिक्रमण करके, जबकि वो पुलिस डिपार्टमेंट की जगह है, उस जगह पर से वो डिपार्टमेंट ने उनको उठाना चाहिए। हम नगर परिषद से ये मांग करते हैं कि उन लोगों ने जो नगर परिषद की जगह पे अतिक्रमण करके रखा हुआ है, उन लोगों को वहाँ से उठाना चाहिए, क्योंकि वो चुनकर आया हुआ नगर सेवक है। हमने तो ऐसी जगह पे देखे कि जहाँ पे फिल्टर पानी, नल का हर जगह पे मिल रहा, तो गईबी नगर में क्यों नहीं मिल रहा? हम यही कहना चाहेंगे कि ये चुनकर तो गरीबों ने इनको दिया, भरोसा इन लोगों के ऊपर जताया, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर पानी, बोरिंग का वाटर सप्लाई का पानी तो बहुत दूर की बात है, बोरिंग का पानी भी स्टार्ट से एंड तक गईबी नगर में, खाजा नगर में इस तरह वहाँ तक नहीं पहुँचा है। आज गईबी नगर के अंदर आखिरी तक जो पानी पहुँचा है वो हमने वहाँ पर हमारे जाती खर्च से डाले, बहुत सारे ढापे हमने हमारे जाती खर्च से डाले, और अब भी हम ढापों के लिए, नालियों के लिए, रास्तों के लिए, उसके बाद में लाइटों के लिए, खंभों के लिए जो हमने उपोषण किए थे, अल्लाह ने हमको उस पर कामयाब किया। तो जो चुनकर नगर सेवक आया, जो डुक्करों की जगह पर रहता है, जहाँ पर डुक्कर घूमते थे, जहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल की सारी गंदगी लाके डाली जाती थी, जगह पर रहने वाला गईबी ने पिछले इलेक्शन के पीरियड में जो बोर मार के दिए थे, वो बोर के मोटरें भी, मशीनें भी तो खोल के लेके चले गए ना। जो नगर सेवक यहाँ पर पिछले वक्त में इलेक्शन लग रहा था, डॉक्टर अमीन नाम है उसका, जिसने इलेक्शन वहाँ पर लड़ने के बाद वो हार गया था यहाँ से इलेक्शन, लेकिन एक बोरिंग उसने वहाँ पर उसके तरफ से जो किया था, वो बोरिंग के अंदर भी पत्थर डाल के चले गए, वहाँ का पंप निकाल कर लेके चले गए कि हमको चुनकर नहीं दिए तो हम यहाँ पर पानी नहीं आने देंगे। अरे तुम नहीं आने देंगे, यहाँ पर अल्लाह ने इतना आज यहाँ पर कंडीशन ऐसी है कि आज गईबी नगर के अंदर बोरिंग का पानी है, यहाँ पर वाटर सप्लाई पैसा ज़रूर लेता है, यहाँ पर टैक्स पावती ज़रूर लेता है, लाइटों के पैसे ज़रूर लेता है। नगर पालिका को ये सब लेने का कोई हक नहीं है। जब तक वो पानी यहाँ पर मुहैया करा के नहीं देगा, तब तक उसने नगर पालिका ने टैक्स नहीं लेना चाहिए। गईबी नगर में तो ना झाड़ू वाला आता, ना नाली निकालने वाला आता, तो घर पट्टी है, नल पट्टी है, रोड पट्टी कैसी ली है? ये नगर पालिका की सरासर ज़्यादती है। यहाँ के स्थानीय आमदार ने भी इस बात पे गौर करना चाहिए कि ये यहाँ पर जो नगर पालिका ज़्यादती कर रही, नालियाँ निकालने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आता। यहाँ पर जो इसका इंजीनियर है लाइटों का, उस इंजीनियर के उसके आदमी तक नहीं सुनते। आज तक हमने उपोषण करने के बाद में 15-18 लाइटें जो बनती है उसमें से आज भी 2 बंद है। उसको बार बार बोलने के बाद में भी वो भी काम नहीं करता। ये यहाँ पर का स्थानीय आमदार हो कि यहाँ पर प्रशासक हो, सीओ, ये लोग कुछ भी ध्यान नहीं देते। हम कलेक्टर साहब से भी ये मांगनी करेंगे कि इन सब चीज़ों पे गौर किया जाए, और स्पेशल करके जो गईबी नगर के लिए आज रास्तों का मसला है, यहाँ पर से अगर कोई हॉस्पिटल के लिए पेशेंट अगर लेके जाया जाता है तो पेशेंट को लेके जाने के लिए बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन नगर पालिका इस पर किसी भी तरह से ध्यान नहीं दे रही। जो डुक्कर रहते थे वहाँ पर, उस जगह पे जो वहाँ पर अतिक्रमण करके वो नगर सेवक रह रहा है, हेल्पर का है कोई तो भी, उसका क्या नाम लेना, उसकी बात निकालना, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो रास्ता मोकला करके देना चाहिए गईबी नगर को। और पुराना वो रास्ता है, बहुत बड़ा रास्ता है, वहाँ पर बाजू में पुलिस क्वार्टर की जगह, पूरी जगह पे उन लोगों ने ताबा करके रखा हुआ है। इस पर कलेक्टर साहब ने सोचना चाहिए। नोटिस है उन लोगों को 2-2 बार दे चुके, लेकिन वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। कलेक्टर साहब ने इस पर राजकारणी प्रेशर किसी के ना आन देना चाहिए, और यहाँ पर ये काम करना चाहिए, पानी के मसलों को, सब चीज़ों को हल करना चाहिए। इंशाल्लाह मुझे बिल्कुल उम्मीद है, आप यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इन लोगों से आप पूछ सकते हैं इस बात पर। हमीद खान के साथ में साबिर खान, नांदुरा।